नमस्कार, सुस्वागतम। ओए होए, लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। कैसे हैं आप? और लो जी, आ गई लोहड़ी। खूब अच्छे से मूंगफली खाओ, गज्जक खाओ, पतला मोटा बाद में करेंगे। लोहड़ी का ये पावन त्योहार मुझे बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात तो कोई टेंशन ही नहीं है जी। 13 जनवरी मतलब 13 जनवरी बहुत ही आसान हो जाता है। कितना सुकून मिलता है, गुरुद्वारों में कितना आनंद होता है, क्या नए-नए कपड़े सिलवाए जाते हैं, क्या गिद्दा खेला जाता है, क्या मतलब एक ऐसा त्योहार जहाँ पर ठंड चल रही है और आपको त्योहार भी मनाना है, कहाँ पर आग के सामने बैठकर उसकी चक्कर काटने हैं और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना है। कोई डे चेंज नहीं, कोई बड़े-बड़े रूल नहीं, कोई बड़ी-बड़ी पूजाएँ नहीं और बेटे की पहली लोहड़ी, बेटी की पहली लोहड़ी, बेटे की शादी की पहली लोहड़ी, बहू की पहली लोहड़ी, पोते की पहली लोहड़ी, मतलब पता लगता है कि घर में फेस्टिवल्स हैं। ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे खूबसूरत फेस्टिवल है। मैं ये मानती हूँ, आप क्या मानते हैं? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को मेरी तरफ से लख-लख बधाइयाँ लोहड़ी दी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। मैं आज आपको लोहड़ी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय बताऊँगी, ज़्यादा नहीं है। लेकिन सबसे पहले लोहड़ी के लिए एक अच्छा-सा सूट सिलवा लो। अरे चलो साटन का ही सिलवा लो। अच्छा चलो मलमल का सिलवा लो और वेलवेट का सिलवा लो, लेकिन सुंदर सा कलरफुल सा सूट सिलवाओ और अपनी किसी ऐसी दोस्त को कॉल करो जो पंजाबी हो, उसको बोल भई तुम्हारे घर लोहड़ी हो रही है तो इस बार मुझे अपने घर लोहड़ी पर ज़रूर बुलाओ। आपको मैं बता दूँ, लोहड़ी एक पंजाब का फेस्टिवल त्योहार है, लेकिन धीरे-धीरे अब इसे सभी मनाने लगे हैं। लोहड़ी क्लब्स में भी होती है, लोहड़ी मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर भी बनाते हैं। लोहड़ी पर ढोल बजता है, लोहड़ी पर डीजे बजता है, लोहड़ी पर डांस होता है, लोहड़ी पर खील, पतासे, फुलियाँ और रबड़ी रेवड़ी खाई जाती है, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ओए होए! गाजर का हलवा। अब देखिए आप कितने आराम से आनंद ले रहे हैं अपने घर में बैठकर लोहड़ी का, और आपने मेरे मुँह में पानी ला दिया 17 दिसंबर को ही। क्योंकि हम ये शूट 17 दिसंबर को कर रहे हैं। अब ना तो मूँगफली है, ना गज्जक है, ना गाजर का हलवा है, ना सरसों का साग है, ना मक्के की रोटी है, बट अब ये सब खाने का मेरा दिल कर रहा है। पर मैं खाऊँ कैसे सोहणियों? मेरा मन तो आपने जो है इधर, उधर, उधर, इधर विचलित कर दिया। अब मुझे भूख लग रही है। लेकिन हमें शूट करना है शाम तक, क्योंकि हम जनवरी के महीने का शूट कर रहे हैं, जिसमें हम 2 एकादशी शूट करेंगे, 2 प्रदोष शूट करेंगे, अमावस शूट करेंगे, पूर्णिमा और संक्रांति मकर संक्रांति शूट करेंगे, लोहड़ी का हम शूट करेंगे। तो फिर अब मैं ये बीच में छोड़कर तो सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने नहीं जा सकती ना, तो काम तो करना पड़ेगा। तो मुँह में पानी आ रहा है, वैसे सच है। वैसे आपको मक्के की रोटी और सरसों का साग कैसा लगता है? क्या आप पंजाब से हैं? क्या आपके यहाँ लोहड़ी बनती है? आपको अपनी ज़िंदगी की एक मज़ेदार बात बताती हूँ। एक बार मेरे से लंदन से एक हस्बैंड वाइफ मिलने के लिए आए और वो मेरे लिए पंजाब गए पहले, वो पंजाब से फिर मेरे पास मिलने आए, फिर वो शायद लंदन जा रहे थे। तो वो हस्बैंड जो थे ना, मेरे लिए इतना बड़ा सरसों के साग का डब्बा लेकर आए। तो मैंने कहा, "जी ये क्या है?" कह रहे, "जी हम तो ये पंजाब से लंदन ले जाते हैं। आपको मैडम जी कुछ नहीं करना है, इसे खोलना है, गरम करना है और आप ये सरसों का साग बिल्कुल तैयार है, आप इसे खाना है।" मैंने कहा, "ऐसे कैसे? मतलब इट इज़ रेडी टू ईट।" मैंने कहा, "वाह!" कह रहे, "हाँ, पूरे पंजाब में मिलता है ये जो बाहर फ़ॉरेन जाते हैं।" मैंने सोचा कितना मतलब अच्छी बात है। वहाँ साग लो, काटो, घंटों बनाओ, उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है और ना वहाँ पर खुली सब्जियाँ इस तरह से मिलती हैं, ना वहाँ कटी हुई सब्जियाँ इस तरह से मिलती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सोचा एवें ही होगा, कौन इसे खोलकर माँ के हाथ के जैसा स्वाद होगा। मेरी माँ के हाथ का सरसों का साग जो था ना, वो भी उस साग के सामने फ़ेल था। मेरे को मैंने उस डब्बे की फ़ोटो खींची। मेरा मन किया मैं पंजाब कोरियर से किसी से मँगवाऊँ, क्या करूँ, कहाँ से मँगाऊँ मैं ये साग? ख़ैर मुझे वो साग दोबारा नहीं मिला। अगर आप पंजाब के हैं और आपको पता है मैं किस साग के डब्बे की बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ बिंदास आप मुझे वो साग लोहड़ी पर गिफ्ट भेज दीजिए। मेरा वो साग खाने का बड़ा मन है, वो यहाँ मिलता नहीं है दिल्ली में। या फिर आप मुझे सिर्फ़ उस डब्बे की फ़ोटो खींच के एक एसएमएस कर दीजिए या फ़ोन नंबर दे दीजिए कि मैडम जी आप जिस साग की बात कर रही हैं वो यहाँ मिलता है और वो ये साग है, आप खाइए, आपको बड़ी सुखी मिलेगी। उफ़! मुझे लगता है अनिल थोड़ी देर वीडियो बंद करके हम दोनों को भी सरसों का साग मक्के की रोटी खा लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो मन पूरी तरह लोहड़ी में रम गया। क्या मज़ा आता है, क्या गाने होते हैं और भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर भी पिक्चरों में आपने लोहड़ी के गाने देखे हैं, ओए, ओए, ओए मतलब जोश जो है ना वो पंजाबियों में है, ना पंजाबी चुपचाप आते हैं, ना पंजाबी चुपचाप जाते हैं।
सूर्य अस्त अस्त पंजाबी मस्त मस्त। सही बात भाई, बिल्कुल सही बात। चलिए, सुख शांति के लिए उपाय करें। मान्यता है कि लोहड़ी वाले दिन महादेवी को भोग लगाई हुई रेवड़ी और गरीब कन्याओं को जरूर खिलाना चाहिए, जरूरतमंद बच्चों को खिलाना चाहिए, अन्न का दान होना चाहिए। ऐसा करने से अन्न की कमी कभी नहीं होती। साथ में लोहड़ी वाले दिन आपको लाल गेहूं जो है ना, लाल कपड़े के अंदर गेहूं को बांध के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती है और जीवन का अंधकार दूर होता है। इस दिन कहा जाता है, इस दिन अन्न की पूजा जरूर करनी चाहिए। लोहड़ी वाले पर्व वाले दिन अग्नि की पूजा का विशेष महत्व होता है। अग्नि पवित्र होती है, शुभता का प्रतीक होती है। ऐसा इसलिए अग्नि देव की इस दिन पूजा करनी चाहिए और अग्नि में आपको अन्न अर्पण जरूर करना चाहिए, जैसे मूंगफली, जौ, जैसे गज्जक, जैसे कि लोग जो है पॉपकॉर्न अर्पण करते हैं। ऐसा करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। और अग्नि देव की इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ साथ अग्नि के चारों तरफ घूम घूम कर नाचने से नकारात्मकता दूर होती है, नेगेटिविटी दूर होती है और अग्नि का वो जो गर्माहट आपको लगती है, वो आपकी जो आपका ब्लैक ऑरा होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, इस बार अपने किसी दोस्त को कॉल कीजिए कि भाई अगर आप पंजाबी हो, कहीं पर भी लोहड़ी का फंक्शन हो रहा है, मुझे तो आना है, मुझे तो अग्नि के साथ फेरे लेने हैं, अग्नि के चारों तरफ घूमना है, नाचना है, रेवड़ी, पॉपकॉर्न, मूंगफलियां, पतासे खाने हैं। तो अगर आपके यहाँ पर लोहड़ी का फंक्शन नहीं होता तो मेरी ये वीडियो देखकर इस बार लोहड़ी का फंक्शन जरूर कीजिए। लोहड़ी के पर्व पर घर की पश्चिम दिशा में काले कपड़े में जो है आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि काले सरसों टांग देने चाहिए रात को, और ये 12 तारीख की रात को टांग देने चाहिए। और 13 तारीख को ये काले तिल अपनी उस जगह से उतार कर इसे आग में फेंक कर जला देना चाहिए। घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है और घर में शुद्धि आती है। लोहड़ी वाले दिन आपको महादेवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। रेवड़ी और फुलियां, पतासे, पॉपकॉर्न, सूखा नारियल, गोला, रेवड़ी, मक्का, मूंगफली इत्यादि जो है ना, वो आपको दुर्गा माँ को अर्पण जरूर करना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें दुर्गा माँ को अर्पण करते हैं तो आपके घर में अन्नपूर्णा देवी की कभी कमी नहीं होती, धन धान्य से बड़ा रहता है। इस दिन सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड़ और व्हाइट कलर का मक्खन आपको जरूर खाना चाहिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर इस दिन खिलाना चाहिए। इस दिन अग्नि की पूजा अगर आपके घर में कुछ नहीं होता तो अपने घर में गैस पे या कोयले पर अग्नि जलाकर उसमें थोड़े से पॉपकॉर्न, थोड़ी मूंगफली, थोड़ी रेवड़ी, थोड़ी गजक डाल दीजिए और अग्निदेव को प्रणाम कीजिए। और अग्निदेव की जो बेटी है वो है पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी को भी इस दिन प्रणाम जरूर करना चाहिए क्योंकि वो अग्निदेव की ही बेटी थी। उन्होंने किसी की कोख से जन्म नहीं लिया था, अग्नि से जन्म लिया था। और याद रखिए, जब हम मरते हैं तो भी हम अग्नि में जाते हैं, जब हम शादी करके अपना नया जीवन शुरू करते हैं तो हम अग्नि के चक्कर काटते हैं। तो अग्नि का महत्व हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है और हमें उसकी पूजा, आराधना, अर्चना जरूर करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में जय माता दी लिखेगा, अपना और अपनों को रखिएगा खास ख्याल। आपको चाहते हैं तो एक बार फिर से कहूंगी, आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयां। नाचिए, गाइए, शोर मचाइए, धूम मचाइए, दोस्तों को बुलाइए, दोस्तों के घर जाइए, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक त्योहार ऐसा है जो नाच नाच के आपकी नकारात्मकता को दूर करता है और आप में फुल ऑफ जोश और एनर्जी भरता है। तो फिर इस त्योहार को अपने हाथ से जाने क्यों दें। कमेंट्स में जय माता दी।